तो कहानी की शुरुआत में हमें लंकापति रावण को दिखाया जाता है, जो कि हिमालय की पहाड़ियों के बीच भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए जिसकी वजह से मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी रावण से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु मैं इतना अवश्य कर सकता हूँ कि ना तो तुम्हें कोई दिन में मार सकता है और ना रात में, और ना ही तो तुम्हें कोई धरती पर मार सकता है और ना ही आकाश और पाताल में, और तुम्हें कोई नर नारी यानी मनुष्य नहीं मार सकता। अब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया है और रावण भी खुश हो जाता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें प्रभु श्री राम को दिखाया जाता है, जो कि अपना ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी चुपके से कुछ असुर प्रभु श्री राम के ऊपर हमला कर देते हैं, पर हमारे भगवान श्री राम भी उन राक्षसों को चुन चुन कर मारते हैं और सभी असुरों का वध कर देते हैं। एक बार हमें फिर से लंकापति रावण को दिखाया जाता है और रावण के पास उसकी बहन सुपर्णखा आई होती है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम ने सुपर्णखा की नाक को काट दिया होता है। तभी सुपर्णखा रावण से बोलती है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता इतनी सुंदर है और मैंने उनके जैसी नारी अपने पूरे जीवन में कहीं भी नहीं देखी है। और वो रावण से ये भी बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें सीता माता को अपने महल में जगह देनी होगी और तुम्हें उनका अपहरण करना होगा। सुपर्णखा रावण से इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो भगवान श्री राम से प्रेम करने लगी थी। तभी दूसरी तरफ हमें भगवान श्री राम और सीता मैया को दिखाया जाता है, जो कि वन में होते हैं। तभी सीता माता को एक हिरण पसंद आ जाता है जिसको वो लेना चाहती थी, तो भगवान श्री राम उस हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ जाते हैं और सीता मैया भी अपनी कुटिया में चली जाते हैं, जहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए भगवान लक्ष्मण होते हैं। तभी सीता मैया को भगवान राम के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लक्ष्मण से बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें इसी वक्त प्रभु श्री राम के पास जाना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी। लक्ष्मण के लाख मना करने के बावजूद भी माता नहीं मानती है और फिर बेबसी में लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है। वो सीता माता के लिए लक्ष्मण रेखा को खींच जाते हैं और वो बोलते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तुम्हें इस रेखा को पार नहीं करना है, तो सीता माता मान जाती हैं। जब भगवान लक्ष्मण प्रभु श्री राम के पास पहुँचते हैं तो प्रभु श्री राम सही सलामत होते हैं और उन्होंने हिरण के रूप में एक राक्षस का वध किया था। राम भगवान इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि आज उनकी प्यारी सी सीता का अपहरण होने वाला है। इधर दूसरी तरफ रावण भी सीता माता की कुटिया में जाने का प्रयास करता है, पर वो नाकाम रहता है क्योंकि उसे लक्ष्मण रेखा आगे जाने से रोक रही होती है। तभी उसे एक चालाकी सूझती है और वो सीता माता से मिलने के लिए एक साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। सीता माता उसके लिए भिक्षा लेने के लिए अंदर चली जाती हैं और वो जब बाहर आती हैं तो लंकापति रावण लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर खड़ा होता है। जब सीता माता लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती हैं तो रावण उन्हें बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है और वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। दूसरी तरफ हमें प्रभु श्री राम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कुटिया की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि सीता मैया कोई खतरे में है। जब गरुड़ देवता सीता मैया को बचाने की कोशिश करते हैं तो रावण उनके पंख को ही काट देता है और गरुड़ की मौत हो जाती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को वन में गरुड़ मरा हुआ दिखाई देता है, तो वो उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर सीता माता गई तो गई कहाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कुटिया से लेकर आधे जंगल तक को छान दिया है। तभी हमें कुछ वानरों को दिखाया जाता है, जो कि सुग्रीव के सैनिक होते हैं। इधर दूसरी तरफ भगवान राम को जंगल में सबरी मिलती है और वो सबरी के झूठे बेरों को भी खाते हैं। सबरी आग में समर्पित हो जाती है और वो प्रभु श्री राम से बोलती है कि तुम्हें इस बात का जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है कि तुम्हारी सीता माता कहाँ गई, और वो है सम्राट सुग्रीव। दूसरे दिन भगवान श्री राम जब सुग्रीव को ढूंढ रहे थे तो उन्हें रास्ते में हनुमान जी दिखाई देते हैं और श्री राम हनुमान जी को तुरंत ही पहचान लेते हैं और उन्हें गले भी लगाते हैं। जब वो हनुमान जी से बोलते हैं क्या तुम सम्राट सुग्रीव को जानते हो, तो हनुमान जी हाँ कर देते हैं और वो प्रभु श्री राम को लेकर सम्राट सुग्रीव के पास पहुँच जाते हैं। जब सुग्रीव प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि माफ कीजिए, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास राज्य नहीं है और मेरा राज्य मेरे बड़े भाई बाली ने मुझसे छीन लिया है। पहले तो भगवान श्री राम सम्राट सुग्रीव का राज्य लौटाने का वादा करते हैं और वो बाली का वध भी कर देते हैं। जब सभी लोगों को पता चलता है कि सीता माता को रावण उठाकर ले गया है तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि रावण ही एकमात्र ऐसा राजा होता है जिसने तीनों लोगों पर राज किया था। तो फिर हमारे हनुमान जी भी सीता मैया को लेने के लिए लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो लंका आकर सीता मैया से बोलते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है आपको लेने के लिए, तो सीता माता बहुत खुश हो जाती हैं और वो हनुमान जी से बोलती हैं कि मुझे क्षमा करना हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मुझे प्रभु श्री राम लेने आएंगे और उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। तभी यहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो हनुमान जी से बोलते हैं कि तुम कौन हो। इतना कहते ही हमारे हनुमान जी उन्हें ढेर कर देते हैं। तभी यहाँ पर इंद्रजीत आ जाता है और वो हमारे हनुमान जी को छल से बंदी बना लेता है और उन्हें
लंका ले जाता है। जब हनुमान जी नहीं मानते हैं तो ये लोग उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं, पर हमारे हनुमान जी भी अपनी पूंछ के सहारे पूरी लंका में आग लगा देते हैं और वो सीता माता से एक सोने की मुद्रा लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब हनुमान जी द्वारा से लौटकर श्री राम के पास पहुँचते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हनुमान जी श्री राम को एक मुद्रा देते हैं जो कि सीता माता ने उन्हें दी थी, जिसे देखने के बाद श्री राम बहुत खुश हो जाते हैं और वो समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो समुद्र से बोलते हैं कि तुम्हें मेरा रास्ता खाली करना होगा। जब समुद्र भगवान नहीं मानते हैं तो प्रभु श्री राम क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही पलों में पूरा समुद्र सूख जाएगा। तभी समुद्र भगवान प्रकट होते हैं और वो प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि हे प्रभु तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मेरे अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी मारे जाएंगे। तो भगवान श्री राम मान जाते हैं। तभी विभीषण प्रभु श्री राम के पास आता है और उनसे बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम लंका के निर्दयी लोगों को नहीं मारोगे। तो प्रभु श्री राम मान जाते हैं और विभीषण लंकापति रावण को मार गिराने के काम में वो प्रभु श्री राम के साथ हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जब रावण सीता मैया से बोलता है कि ऐसे क्या बात है उस राम में जो मुझ में नहीं है, तो सीता मैया रावण से बोलती है कि भैंस चाहे जितनी भी नहा ले वो गोरी तो नहीं हो जाती। दोस्तों ये सिर्फ एक मजाक था, इसको दिल पर ना लें। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें प्रभु श्री राम को दिखाया जाता है जो कि अब राम सेतु बनाकर लंका की तरफ आगमन कर रहे होते हैं। अब श्री राम लंका पहुँच जाते हैं और रावण उनके सामने होता है। तभी इंद्रजीत चुपके से लक्ष्मण को एक तीर मार देता है, जिसकी वजह से लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। सभी लोगों को जब पता चलता है कि लक्ष्मण जी सिर्फ तभी ठीक हो सकते हैं जब उन्हें संजीवनी बूटी दी जाए, तो हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठा लाते हैं और फिर लक्ष्मण भगवान भी ठीक हो जाते हैं। लंकापति रावण युद्ध में नहीं आता है, वो सबसे पहले कुंभकर्ण को और इंद्रजीत को भेजता है। फिर हमारे लक्ष्मण भगवान भी इंद्रजीत को पानी में ले जाकर उसका वध कर देते हैं। अब रावण और प्रभु श्री राम आमने सामने होते हैं और वो एक दूसरे पर ही भारी पड़ रहे थे। प्रभु श्री राम उसे कई बार मार देते हैं पर वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। जब प्रभु श्री राम उसके 10 सिरों को भी काट देते हैं पर रावण नहीं मरता है। तभी विभीषण प्रभु श्री राम से बोलता है कि तुम्हें इसकी नाभि पर तीर को मारना होगा और फिर श्री राम हनुमान जी के ऊपर बैठ जाते हैं और रावण की नाभि पर तीर को मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर भगवान श्री राम और सीता माता का मिलन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।